आइए दोस्तों, हम स्वागत करते हैं फालतू ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो आइए आज हम लोग मुग़ल वंश के हुमायूं के बारे में पढ़ते हैं कि हुमायूं कौन था, क्या था, इसकी संपूर्ण जानकारी हम लोग देंगे। तो याद रखिएगा, हुमायूं जो था, इसका जो जीवन काल रहा, ये 1530 में शासक बना और 1556 में इसकी मृत्यु हो गई। तो आइए हम लोग देखते हैं पहले प्रश्न से कि हुमायूं का राज अभिषेक कब हुआ था। तो देखिए, बाबर का मृत्यु आपका 1530 ईस्वी में हो गया था, उसी समय इसका राज्याभिषेक हुआ था। तो याद रखिएगा, 1530 ईस्वी में ये दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हुमायूं के राजा बनने पर कौन कौन सी चुनौतियाँ आई थी। तो याद रखिएगा, ये राज्य का बंटवारा, धन की कमी, राजपूत का विरोध, अफगान, इनमें से सभी। क्योंकि जब हुमायूं सबसे बड़ा लड़का था बाबर का, और ये हुमायूं 4 भाई था। तो हुमायूं अपने जीवन काल में ही, माने जब उनके पिताजी जिंदा थे, उन्हीं के जीवन काल में अपने राज्यों का बंटवारा कर दिया था, जिसके कारण धन की कमी हो गई थी और राजपूतों का विरोध भी चल रहा था। और बाबर जब अपने जीवन काल में थे तो सारे अफगानों का सफाया नहीं किया था, जिसके कारण इसके बहुत सारे विरोधी थे। तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर हो जाएगा सेकंड का ऑल ऑफ दीज, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है बाबू कि हुमायूं का विरोध कौन कौन किया था। देखिए, हुमायूं का जो विरोध किया था, क्योंकि पूरे अफगान शासकों का ये सफाया नहीं किया था बाबर, तो एक गुजरात के शासक था जिसका नाम था बहादुर शाह। क्या नाम था? बहादुर शाह। बहादुर शाह इसका विरोधी था। और एक बिहार का शासक था जिसका नाम था शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी, ये दो इसके विरोधी थे, कट्टर थे, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हुमायूं, चौथा नंबर क्वेश्चन, हुमायूं सबसे पहले किस युद्ध में भाग लिया था। देखिए, हुमायूं अपने पिताजी बाबर के काल में ही एक युद्ध में भाग लिया था जिसका नाम है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत जो था, उसका प्रथम जो युद्ध हुआ था, उसी युद्ध में ये अपने पिताजी के साथ भाग लिया था। तो याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 5वां नंबर है कि चित्तौड़ की रानी कौन थी जिसने हुमायूं से मदद मांगी थी। तो चित्तौड़ की एक रानी थी जिसका नाम था कर्णवाही। क्या नाम था? कर्णवाही। ये चित्तौड़गढ़ की रानी थी जिसने हुमायूं से मदद मांगी थी। हुमायूं से मदद इसलिए मांगी थी क्योंकि गुजरात के शासक जो बहादुर शाह था, इसके साथ बहुत अत्याचार कर रही थी। तो ये हुमायूं से मदद मांगने दिल्ली आई थी और हुमायूं को भेंट में एक राखी दी थी। तो ये हुमायूं उसकी मदद करने के लिए गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। छठे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। हुमायूं के शासक बनने के बाद पहला अभियान कौन सा था। जब शासक ये बना हुमायूं, उसके बाद पहला जो ये अभियान किया, उस अभियान का नाम है कालिंजर। क्या नाम है? कालिंजर। कालिंजर अभियान ये किया था। ये कालिंजर अभियान अचानक, ये कोई मर्जी नहीं था इसका कालिंजर अभियान करने का। ये 1531 ईस्वी में किया था, जब कर्णवाहिनी जो चित्तौड़गढ़ की रानी थी, जब इसे मदद मांगने के लिए आई थी और भेंट में राखी दी थी, तो ये जा रहा था गुजरात के जो शासक था बहादुर शाह से युद्ध करने और उसके अत्याचारों से छुटकाराने। उसी समय एक कालिंजर के अभियान जो था एक किया। उसी समय वहाँ का एक शासक था जिसका नाम था प्रतापरुद्र। क्या नाम था? प्रतापरुद्र। और उसके साथ ये युद्ध लड़ा। उसके बाद ये जब गया वहाँ गुजरात के शासक बहादुर शाह के पास, तो उससे पहले ही कर्णवाहिनी अपने आप को जौहर कर चुकी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि हुमायूं का अफगानों के साथ पहला अभियान कब हुआ। याद रखिएगा, हुमायूं जो था अफगानों के साथ 1532 ईस्वी में पहला अभियान किया, जो अभियान का नाम है दोहरिया। क्या नाम है? दोहरिया अभियान। क्या नाम है? दोहरिया अभियान, जिसमें हुमायूं विजयी रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हुमायूं ने गौर अभियान कब किया। तो हुमायूं ने गौर अभियान जो किया था,
गौर अभियान आपका 1538 ईस्वी में किया। गौर कहने का मतलब गौर का दूसरा नाम क्या है? 8 नंबर जो क्वेश्चन है, गौर का दूसरा नाम होता है बंगाल। बंगाल का ही पुराना नाम क्या था? गौर था। तो इतना में किया था, याद रखिएगा, याद कीजिएगा दोस्तों, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 9वें क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। 9वां क्वेश्चन हम लोग को देखते हैं। हुमायूं ने बंगाल का नाम क्या रखा था? तो देखिए, हुमायूं जब बंगाल अभियान पर गया था, गौर अभियान पर गया था 1538 में, तो बंगाल का एक नाम दिया था जिसका नाम था जनताबाद। क्या? जनताबाद, याद रखिए, हुमायूं ने ये बंगाल का नाम दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 10 नंबर जो क्वेश्चन है मेरा, कि चौसा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? तो याद रखिएगा, चौसा का जो युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में। ये शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था, याद रखिएगा। तो देखिए, ये युद्ध कैसे, जब बंगाल अभियान से जब हुमायूं लौट रहा था, तो चुनार का एक किला था, वहीं चौसा नामक स्थान पर ये अचानक आक्रमण कर दिया था शेर शाह सूरी। तो वो क्या किया, हुमायूं अपने घोड़ा के साथ ही वो घबरा कर गंगा नदी में कूद जाता है, और गंगा नदी में कूदता है तो ये डूबने लगता है। तो वहाँ पर एक इसको भिश्ती, जिसे मल्लाह कहा जाता है, जिसका नाम था शिहाबुद्दीन निजाम, उसने इसकी जान बचाती है, इसलिए उसको एक दिन का राजा भी ये बनाता है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। 11 नंबर जो क्वेश्चन है, कि हुमायूं ने एक दिन का राजा किसको बनाया? तो यही मल्लाह जो उसका जीवन बचाया था, शिहाबुद्दीन निजाम, याद रखिए, शिहाबुद्दीन निजाम जो इसका जान बचाया था, इसको एक दिन का राजा बनाया। और ये जो छाछ है आपको, इसका हुमायूं नामा जो इसकी बहन लिखी थी गुलबदन बेगम, उससे ये मिलता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 12 नंबर, कि चमड़ा का सिक्का किसने चलाया था? तो जब शिहाबुद्दीन को एक दिन का राजा दिल्ली का बनाया, तो इसने क्या किया, अपने अपने नाम से चमड़ा का सिक्का चलाया था। किसने चलाया था? शिहाबुद्दीन ने। शिहाबुद्दीन नाम के मल्लाह ने एक दिन का क्या चलाया? चमड़े का सिक्का, जो एक दिन के लिए ही वैलिड था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 13 नंबर, कि हुमायूं नामा का रचनाकार कौन था? तो हुमायूं नामा का रचनाकार था गुलबदन बेगम। कौन नाम था? गुलबदन बेगम, जो हुमायूं की बहन थी। तो देखिए, हुमायूं नामा जो था ये 2 भाग में था। एक पहला भाग में बाबर की चर्चा है, और दूसरे भाग में हुमायूं की चर्चा। ये 2 भागों में लिखा गया है, ये गुलबदन बेगम लिखी है। नेक्स्ट 14 नंबर, कि मुगल काल का एकमात्र पुस्तक जिसका रचनाकार एक महिला ने किया है, तो उसका नाम है हुमायूं नामा। हुमायूं नामा, याद रखिए, हुमायूं नामा एक ऐसी पुस्तक है मुगल काल की जिसका रचना एक महिला ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 15 नंबर, कि बेलग्राम का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो बेलग्राम का जो युद्ध हुआ था, वह शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। इस बेलग्राम के युद्ध का एक और नाम है कनौज का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध में शेर शाह सूरी जीत जाता है और हुमायूं की पराजय हो जाती है, और हुमायूं इस युद्ध छोड़कर भारत से ही वो भागने की नौबत आ जाती है, और इसी युद्ध के बाद शेर शाह सूरी दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 16 नंबर, कि शेर शाह सूरी ने अपने आपको दिल्ली का शासक कब घोषित किया? तो यही कनौज युद्ध के बाद, कनौज या बेलग्राम युद्ध के बाद ये दिल्ली के सिंहासन पर बैठा या अपने आप को राजा घोषित किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 17 नंबर, कि हुमायूं की पत्नी का नाम क्या था? तो हुमायूं की पत्नी का नाम था हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम, ये अकबर की माँ भी थी। इन्हीं के गर्भ से अकबर का जन्म होता है। जब ये बेलग्राम का युद्ध हार जाता है, तो इसे भारत छोड़ने पर मजबूर हो जाता है। तो ये क्या करता है कि इसकी बीवी प्रेग्नेंट होती है, तो ये क्या जाते जाते ये अमरकोट पहुंचता है, और वहाँ के जो राजा थे
20 साल के महल में हमीदा बानो बेगम को छोड़ देता है और ये काबुल की तरफ चला जाता है। तो वहीं पर ये अकबर का जन्म होता है, याद रखिएगा। अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो अकबर का जन्म हुआ आपका 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में। याद रखिए 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म होता है अमरकोट राजा 20 साल के महल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि शेर शाह सूरी का मृत्यु कब हुआ? ये 1545 में इसकी मृत्यु हो जाती है। शेर शाह सूरी एक योग्य शासक था। ये जब दिल्ली के सिंहासन पर बैठा 1540 में, तो ये लगातार युद्ध लड़ा। ये ऐसा शासक था कि 1541, 1542, 1543, 1544, 1545 में युद्ध लड़ा और मर गया ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 20 नंबर। निर्वासन के दौरान हुमायूं कहाँ रहा? तो निर्वासन के दौरान हुमायूं काबुल में रहा। कहाँ में रहा? काबुल। ये जब कनौज युद्ध हार जाता है और ये अपने बीवी को हमीदा बानो बेगम को 20 साल के महल में रख के चला जाता है, तो काबुल में जाता है और ईरान की मदद से कंधार और काबुल पर यह कब्जा कर लेता है कुछ हिस्से को और वहीं रहता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मछीवाड़ा का युद्ध किसके बीच हुआ? तो ये मछीवाड़ा का जो युद्ध था 1555 ईस्वी 1555 ईस्वी में हुआ और ये इस समय वो पंजाब को जीत लिया था। ये हुमायूं और अफ़गान सेना के बीच हुआ था। हुमायूं और अफ़गान सेना के बीच हुआ था, याद रखिएगा। हुमायूं और अफ़गान जो सेना थी उसके बीच हुआ था। इसमें हुमायूं की जीत हुई थी। अफ़गान सेना में हैबत खान और तातर खान थे। कौन थे? हैबत खान, हैबत खान, हैबत खान, हैबत खान, याद रखिएगा। हैबत खान और तातर खान, ये दो थे अफ़गान सेना जिसने मछीवाड़ा के युद्ध में लड़े थे, जिसमें हुमायूं जीत हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं सरहिंद। सरहिंद का युद्ध किसके बीच हुआ? तो सरहिंद का जो युद्ध था वो हुमायूं और सिकंदर सूरी के बीच हुआ था। इसमें हुमायूं के एक सेनापति था जो बहुत ही योग्य था, बैरम खां। बैरम खां ने अफ़गान के सेनापति सिकंदर शाह सूरी को हरा दिया था। ये भी युद्ध 1555 ईस्वी में हुआ था और इसी युद्ध के बाद, सरहिंद के युद्ध के बाद ही यह फिर से दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है और फिर से ये वहाँ का बागडोर ये संभालने लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 23 नंबर कि किस युद्ध के बाद हुमायूं ने पुनः दिल्ली के तख्त पर बैठा? तो सरहिंद के युद्ध। किस युद्ध के बाद? सरहिंद। इस युद्ध के बाद ये दिल्ली के सिंहासन पर बैठ जाता है और फिर से यह दिल्ली का राजा और पूरे भारत पर कंट्रोल इसका हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 24 नंबर। हुमायूं ने दिल्ली में कौन सा पुस्तकालय बनवाया? तो ये दीन पनाह, क्या नाम था? दीन पनाह पुस्तकालय, दीन पनाह इसका पुस्तकालय का नाम था, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर किस मुगल बादशाह की मृत्यु हो गई? तो हुमायूं की। ये जिस दिन पनाह पुस्तकालय को बनाया था उसी के सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 26 नंबर कि कौन सा मुगल बादशाह अफीम का सेवन था? तो ये हुमायूं ही था जो अफीम का सेवन करता था, क्योंकि काबुल में सबसे ज़्यादा अफीम ही उगाया जाता था, वहीं से आदी था और ये अफीम का बहुत ही आदी हो चुका था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हुमायूं के दरबार में दो चित्रकार कौन थे? तो दो चित्रकार का नाम था, एक मीर सैयद थे, याद रखिएगा, मीर सैयद। दूसरे थे अब्दुल सम्मद, अब्दुल सम्मद। दो इसके चित्रकार थे प्रमुख। हुमायूं के दरबार में दो चित्रकार थे, मीर सैयद और अब्दुल सम्मद, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस विद्वान व्यक्ति ने लिखा है कि हुमायूं का अर्थ खुदनसीब व्यक्ति है, लेकिन हुमायूं अपने जीवन भर लड़खड़ाते रहा और लड़खड़ाते हुए ही उसकी मृत्यु हो गई। ये किसने लिखा है? तो ये जो व्यक्ति लिखे हैं उसका नाम है, याद रखिएगा, लेनपुल। एक लेनपुल नाम के विद्वान थे, उन्हीं ने ये बात लिखे हैं
कि हुमायूं का अर्थ खुन्नसी व्यक्ति होता है, लेकिन इसने जीवन भर लड़खड़ाते रहा, क्योंकि ये हमेशा अस्थायी रूप से शासन प्रशासन भी नहीं किया और लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही अपने ही पुस्तकालय की सीढ़ियों से इसकी मृत्यु भी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 30 नंबर। हुमायूं की कब्र किस संस्कृति से प्रभावित है? तो ये जो संस्कृति है ईरानी संस्कृति से प्रभावित है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हुमायूं का मकबरा कहाँ है? हुमायूं का मकबरा आपका दिल्ली में है। कहाँ में है? दिल्ली में है। इसे लाल ताजमहल के नाम से जाना जाता है। हुमायूं का जो मकबरा दिल्ली में है उसे लाल ताजमहल के नाम से जाना जाता है, याद। आइए 32 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि हुमायूं के मकबरा का वास्तुकार कौन था? तो हुमायूं के मकबरा का वास्तुकार था जिसका नाम था मिर्जा ग्यास बेग। मिर्जा ग्यास बेग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 33 नंबर का। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो हुमायूं का मकबरा इसी की बीवी जिसका नाम था हमीदा बानो बेगम, इन्होंने बनाया था। हमीदा बानो बेगम जो अकबर की माँ थी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। कहाँ में स्थित है? दिल्ली में। और हुमायूं के मकबरा को लाल ताजमहल के नाम से जाना जाता है। तो यही था दोस्तों हुमायूं की पूरी कहानी। हमने इससे पहले वाली जो वीडियो था उसमें मैंने बाबर के बारे में पूरा A to Z बताया, और इस वीडियो में मैंने हुमायूं के बारे में A to Z बनाया। अगर कुछ भी कमी है तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। जो कमी हो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। और मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है, ग्रुप बनाया है, उसमें PDF डाल देंगे। ये जो PDF आप लोग देख रहे हैं उसमें मिलेगा, तो उससे ज़रूर आप लोग जुड़ जाइएगा। हम नीचे आपको कमेंट बॉक्स में इसका लिंक दे देंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।